भारत में माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत विषय का अध्यापक बनाए जाने के लिए वर्ष 2025 से एक नए कोर्स को शुरू किया जा रहा है जिसे हम कहते हैं ITEP। ITEP संस्कृत एजुकेशन एक कोर्स होगा, 4 वर्ष का कोर्स होगा जो कि 12th के बाद किया जाएगा। ये कोर्स करने के बाद ही अब भविष्य में संस्कृत विषय का अध्यापक बन पाएंगे आसानी से। ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने आया हूं मैं। प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को इसके बारे में दे देते हैं कि NCTE क्या है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक संस्था है जो कि भारत में अध्यापक बनाए जाने के लिए क्या नियम होने चाहिए, अध्यापकों के लिए क्या कोर्सेज होने चाहिए, उन सब का विनियमन करती है, उन कोर्सेज को बनाता है। तो नई शिक्षा नीति आने के बाद से NCTE एक नए कोर्सेज डिजाइन कर रहा है अध्यापक बनाए जाने के लिए, और ये कोर्सेज 12th के बाद ही आप लोग कर पाएंगे, वहीं से इन कोर्सेज की शुरुआत होती है। आप इसकी प्रासंगिकता कुछ इस तरह से समझिए, जैसे किसी को इंजीनियर बनना होता है तो उसे 12th के बाद ही ये डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो बीटेक इत्यादि प्रोफेशनल कोर्सेज करता है। किसी को डॉक्टर बनना होता है तो वो 12th के बाद ही ये डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके लिए वो डॉक्टर बनने के जो कोर्सेज होते हैं, BA MS है या फिर MBBS है, इन सब कोर्सेज को करता है। इसी तरह से अगर किसी को भविष्य में अध्यापक बनना है किसी भी विषय का, तो उसको 12th के समय पर ही ये डिसाइड करना होगा कि मुझे अध्यापक बनना है, तो उसके लिए 12th के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज चलाए जाएंगे, और ये सारे के सारे विषयों को लेकर के नए कोर्सेज बनाए जा रहे हैं। इसी के लिए NCTE रेगुलेशन लेकर के आया है 2025। इसको लेकर के मैंने दिन में भी एक वीडियो बनाया था बीएड विशेष संदर्भ में। आप लोग अगर NCTE की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप NCTE की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे कि 20 फरवरी 2025 को इन्होंने एक रेगुलेशन जारी किया, और रेगुलेशन का ड्राफ्ट जारी किया। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि अभी एक नियमावली जारी की गई है, अगर आपको उस पर कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति भेज सकते हैं। उसमें परिवर्तन होकर के फिर एक फाइनल रेगुलेशन जो है वो 1 महीने बाद आता है। हालांकि जो नियम आ गए हैं इनमें कोई परिवर्तन होना नहीं है, क्योंकि आपत्ति जो नियम बनाने वाली पूरी टीम है उसने वर्षों मेहनत की है इसको नियमों को बनाने के लिए, और ये भी नियम बने हैं, तो इनमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा। आप ये मान करके चलिए ये फाइनल नियमावली है। और NCTE ने जो है वो अपने ये कुछ ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन, योगा एजुकेशन, 4 नए कोर्सेज जो हैं उनको लेकर के उनको इंट्रोड्यूस किया है। और इसके साथ साथ बीएड का 2 वर्ष का और 1 वर्ष का प्रोग्राम है, जिसको लेकर के दिन में मैंने वीडियो बनाया था। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और एमएड को लेकर के भी फुल टाइम और पार्ट टाइम को लेकर के कोर्सेज नए लॉन्च किए हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को अलग अलग सभी के बारे में वीडियोस दिख जाएगा। अभी मैं बात करता हूं कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की आवश्यकता क्या है, क्यों यह प्रोग्राम बनाया गया। अगर आप लोग देखते हैं विद्यार्थियों, वर्तमान में अध्यापक बनने की जो प्रक्रिया हमारे भारत में है वो इस तरह से है कि आपको प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनना है तो 12th के बाद आप लोग BLED करके या फिर DLED करके, 3 वर्ष का BLED या 2 वर्ष का DLED करके और CTET करके आप 12th का अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। TGT का अध्यापक बनना है, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो राज्य में है, तो आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 वर्ष का, और वर्तमान में 2 वर्ष का BEd करते हैं, तो 5 वर्ष का ये है। और उसके साथ साथ CTET का एग्जाम क्वालिफाई करके आप अध्यापक बन पाते हैं। और आगे विद्यार्थियों PGT के लिए जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्ष का BEd करके, या फिर पहले ग्रेजुएशन फिर BEd फिर PG करके अध्यापक बन पाते हैं। तो इस तरह से इसमें काफी सारा समय भी जाता है, और आप लोग जो है वो बाद में अध्यापक बनने का डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए पहले आप संस्कृत पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, फिर BEd में जाकर के पेडागोजी पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर संस्कृत पढ़ते हैं। तो एक अलग अलग व्यवस्था को देखते हुए एक नया ऐसा कोर्स बनाया गया। इसको लेकर के NCTE ने अपने संस्कृत को नए कोर्स को लेकर के यही लिखा हुआ है कि हम ITEP संस्कृत एजुकेशन एक ऐसा नया कोर्स बना रहे हैं जिसमें कि ट्रेडिशनल संस्कृत एजुकेशन के साथ साथ जो पेडागोजी है, जो पेडागोजिकल और करिकुलर एक्टिविटी, जो पेडागोजिकल चीजें होनी चाहिए एक विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, उनको मिला करके एक ऐसा रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कोर्स को लेकर के, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं नए पाठ्यक्रम को लेकर के, ताकि स्कूल एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर। इसलिए ये कोर्स लाया गया। इसका लाभ ये होगा विद्यार्थियों कि आप लोगों को संस्कृत के लिए
अलग पढ़ाई करनी और फिर पेडागोजी के लिए अलग पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, एक साथ आपकी संस्कृत की भी पढ़ाई होगी और पेडागोजी की पढ़ाई भी एक साथ ही होगी। तो 12th के बाद ये कोर्स किया जाएगा। अब जिन विद्यार्थियों ने वर्तमान में जो अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, उनको अध्यापक बनने को लेकर के क्या व्यवस्था आगे रहेगी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पहले इस कोर्स को लेकर के बता देते हैं। ये कोर्स जो है वो इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये 12th के बाद जैसे अब संस्कृत में कई अलग अलग डिग्रियां, कई अलग अलग नाम से 12th होती है, जैसे प्राक शास्त्री रहता है या उत्तर मध्यमा होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इनके आधार पर आप ये कर पाओगे। और जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें अच्छे संस्कृत अध्यापकों को बनाने के लिए जो 5+3+3+4 का पैटर्न है नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, उसके अच्छे अध्यापक बनाने के लिए कोर्स बनाया जा रहा है। और यह भी लिखा गया है कि अब ये जो है वो ड्यूअल मेजर डिग्री होगी। अभी आप लोग जो है जैसे ग्रेजुएशन करते हैं, 2 ग्रेजुएशन करने पड़ते हैं अभी आप लोगों को, एक ग्रेजुएशन संस्कृत में और दूसरा ग्रेजुएशन एजुकेशन में जिसे बीएड कहते हैं। लेकिन ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होगा। ड्यूअल डिग्री का मतलब ये है कि बीए संस्कृत भी होगा ये वाला प्रोग्राम, जिसके आधार पर आप एमए संस्कृत या संस्कृत विषय में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा ये बैचलर ऑफ एजुकेशन भी होगा, जिसके आधार पर आप एमएड आदि इत्यादि अगर आगे भी पढ़ाई करनी है तो इसके आधार पर आप संस्कृत विषय में भी आगे बढ़ पाएंगे और एजुकेशन विषय में भी आगे बढ़ पाएंगे। आप एमएड करके एजुकेशन में भी पीएचडी कर सकते हैं और एमए करके जो है वो संस्कृत में भी पीएचडी कर सकते हैं। तो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम रहेगा जो कि ट्रेडिशनल संस्कृत की एजुकेशन को लेकर के भी होगा और वर्तमान में पेडागोजिकल जानकारी, जो एजुकेशन की जानकारी है, उसको भी समाहित करते हुए होगा। ये इस कोर्स की विशेषता है ये। और इस कोर्स में विद्यार्थियों मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था भी रहेगी। मतलब आप लोग जो हैं, जैसे आपने 12th के बाद 1 वर्ष का ये अब 4 वर्ष के लिए एडमिशन लिया है, परंतु आप किसी कारण से 1 वर्ष पूरा करके आप आगे ये कोर्स जारी नहीं रख सके, तो फिर आप लोगों को 1 साल का ही सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो 1 वर्ष आपका खराब नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ ऐसी कारण से बीच में कोई और पढ़ाई करने चले गए, फिर वापस आकर के इस कोर्स को पूरा करना चाहते हैं, तो ये 4 साल का कोर्स जो है वो मैक्सिमम 8 वर्षों में पूरा कर सकते हैं। मतलब आप लोग जो है वो सेकंड ईयर में से ही फिर दोबारा एडमिशन लेकर के आप लोग इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। एक इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब ये है, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, कहीं से भी एग्जिट हो सकते हैं। जितने आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसकी व्यवस्था ये है ये। और 4 साल का कोर्स है, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 8 साल के अंदर अंदर आप लोगों को पूरा करना होगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की अभी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की होती है, तो फिर आपको अधिकतम समय उसके लिए फेल हो गए या फिर छोड़ दिया या किसी भी कारण से, तो उसके लिए 5 वर्षों के जैसे समय दिया जाता है। इसी तरह से 4 वर्ष के प्रोग्राम के लिए 8 वर्ष का समय दिया गया आपको। जो है वो इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी है कि कोई भी विद्यालय होगा जो डिग्री कॉलेज इस कोर्स को चलाएगा, वो डिग्री कॉलेज जो है वो उसमें मैक्सिमम 4 सेक्शन हो सकते हैं और उसमें एक सेक्शन में 50 विद्यार्थी होते हैं। तो एक विश्वविद्यालय में, एक महाविद्यालय में जो है वो 200 लोग एक साथ पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, ये इसकी व्यवस्था है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि 12th 50% के साथ आप लोगों ने किया हो, चाहे वो प्राक शास्त्री है, चाहे वो उत्तर मध्यमा है, चाहे वो 12th आप लोगों ने बाहर के किसी बोर्ड से की हो, तो इसके आधार पर आप लोग ये कर पाओगे। हालांकि 50% नहीं है तो रिजर्व कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग राज्यों के नियम होंगे उनके आधार पर आप लोगों को छूट भी मिल जाएगी। मतलब जो 5% की छूट रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दी जाती है, 45% 12th में है तो भी कर पाएंगे ये वाला कोर्स। ये व्यवस्था है। एडमिशन प्रोसीजर ये रहेगा कि आप लोगों को 12th के बाद एनटीए एक एग्जाम कराएगा नेशनल लेवल पर, जिस एग्जाम को दे करके आप लोग इसमें प्रवेश ले पाएंगे, ठीक है। और ये सब इसमें जो है वो सब्जेक्ट और एप्टीट्यूड दोनों विषय रहेंगे। मतलब आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें संस्कृत विषय की समझ के प्रश्न भी होंगे और जो एप्टीट्यूड होता है उसके समझ के प्रश्न भी पूछे जाएंगे आप लोगों को। इसके लिए नया करिकुलम बनाया गया है, नया कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आप लोग अब देखोगे कि जिसे आगे आप लोगों को ये बस मेन बात तो यही समझने की थी इसमें कि 4 वर्ष का कोर्स है, जिस कोर्स के आधार पर आप लोग अध्यापक बन पाएंगे। अब आप अगर अध्यापक बनने वाले हैं या अध्यापक बन चुके हैं या बनना चाहते हैं,
तो उसमें आपको जो 12th करने के बाद विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए भी आप लोगों को ये सलाह देनी चाहिए कि 12th करने के बाद ये एनटीए के माध्यम से 2025 से पूरी की पूरी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। जब नया सत्र 25-26 के लिए शुरू होगा उसमें आईटीपी संस्कृत एजुकेशन भी शुरू हो जाएगा और आप लोग इस पर ध्यान देंगे कि कहां कहां सभी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय इसको शुरू करेंगे, इसको चलाएंगे, क्योंकि एनसीटी ने सब व्यवस्था की हुई है। तो आप लोग जो है वो 12th करने के बाद विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कीजिएगा कि वो इसी कोर्स को करें। इस कोर्स को करने के बाद अध्यापक बनने का अवसर सबसे तेजी से मिलेगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो नियम बदले जा रहे हैं उनमें सबसे पहला स्टेप यही लिया जा रहा है और इन्हीं के आधार पर आगे अध्यापक बन पाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि जी हमने टीजीटी पीजीटी को लेकर के जो वर्तमान व्यवस्था है क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा? इस व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा, इस व्यवस्था के आधार पर अध्यापक बना जा सकेगा। अभी तक जैसे आप लोग अध्यापक बनते आए हैं वैसे ही अध्यापक अभी बनते रहेंगे, क्योंकि ये जो नया कोर्स चलाया जा रहा है इससे 4 वर्षों बाद अध्यापक निकलेंगे। मतलब 2025 के बाद जब ये पहला बैच पूरा करेगा 2029 में, 29 के बाद आप लोगों को इसमें नियमों में जो है वो विशेष परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन तब तक तो आप लोगों की वर्तमान व्यवस्था चलती ही रहेगी। और हाँ, आप लोगों को विद्यार्थियों बीएड करने को लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि हमारे संस्कृत पाठशाला चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जिन्होंने 1 वर्ष का या 2 वर्ष का बीएड करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों को विस्तार से मिल जाएगी। तो मेरी ओर से तो भाई विद्यार्थियों ये जो वीडियो मैंने बनाया था ये आप लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी के लिए तो इतना ही है। एनसीटी रेगुलेशन 2025 बीएड 1 वर्ष और 2 वर्ष में क्या अंतर है ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को लाभ होगा। और आप लोगों को इससे संदर्भ में कोई भी मन में प्रश्न हो मुझे जरूर छोड़िएगा। लेकिन 2025 से अध्यापक बनने के लिए नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। तो अब ये प्रोफेशनल अध्यापक बनने के कोर्सेज होंगे, जिस तरह से डॉक्टर इंजीनियर बनने के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। आप लोगों को पहले से ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर किसी नए विद्यार्थी को गाइड करना चाहते हैं तो उसे ठीक से कीजिएगा। बाकी मन में कोई प्रश्न है वीडियो पर छोड़िएगा कमेंट में, मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और कोई विद्यार्थी जो 12th कर चुका है और 12th करने के बाद आगे अपने करियर के ऑप्शन तलाश रहा है, संस्कृत विषय का अध्यापक बनना चाहता है, मेरा नंबर दीजिएगा, मुझसे बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचती रहेंगी। अभी के लिए अनुमति चाहता हूं। प्रणाम।